एंडोक्राइन हार्मोन्स बनाती है। ब्लड के थ्रू ये हार्मोन्स, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, अपने हार्मोन्स ब्लड में रिलीज कर देती हैं। ब्लड के जरिए ये शरीर के अलग अलग सेल्स तक पहुंचते हैं। जिस सेल के पास उस पर्टिकुलर हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स हैं, हार्मोन उसके ऊपर अपना असर दिखाएगा। सो मुख्य रूप से मैंने ये कहा कि जानवरों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम्स होते हैं, दैट इज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम आर मीडिएटेड थ्रू न्यूरॉन्स एंड दे आर क्विक। जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके एक्शंस हार्मोन्स के थ्रू मीडिएट होते हैं एंड कंपेयर्ड टू न्यूरॉन्स ये स्लो है एज कंपेयर्ड टू न्यूरॉन्स, राइट जी। चलो जी, सो अब जिक्र करते हैं राजा बेटा एंड रानी बेटियां, इवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। लोअर से लोअर ऑर्गेनिजम्स की तरफ चलते हैं। याद कीजिए एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था फाइलम पोरीफेरा, पोर बियरर्स, कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, फाउंड इन वाटर। कैनाल सिस्टम पढ़ा था स्पॉन्जेस में, ऑस्टिया, याद है आपको सेल्स, ऑस्क्यूलम जहां से पानी निकलता है, एक खास तरह के कॉलर्ड फ्लैजेलेटेड सेल्स थे कोएनोसाइट्स। सो याद आ गया जी आपको पोरीफेरा, वेरी गुड। नाउ क्या स्पॉन्जेस में न्यूरॉन्स होते हैं? याद कीजिए स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान है, टिश्यूज नहीं होते वहां पे। सो स्पॉन्जेस में न्यूरॉन्स नहीं होते, लेकिन क्या वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव नहीं है? ऑफ कोर्स है। कोई भी जानवर ऐसा नहीं हो सकता जिसमें सेंसिटिविटी ही ना हो। भाई उसे अपने आसपास के वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव होना जरूरी है। वो ये पहचान सके क्या उसका फूड है और क्या उसका फूड नहीं है, राइट। सो न्यूरॉन्स आर एब्सेंट इन स्पॉन्जेस, बट स्टिल स्पॉन्जेस रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। याद कीजिए उनकी बॉडी वॉल में बाहर वाली लेयर पिनेकोसाइट्स, अंदर वाले सेल्स कोएनोसाइट्स। Pinacocytes of the outer body wall are highly contractile. सेंसरी सेल्स की तरह काम करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा या घटा सकते हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल। So these cells can increase or decrease the overall surface area of the sponge body. So that is about porifera. No neurons, but they have sensitivity to their environment. पोरीफेरा से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फाइलम आता है सिलेंटरेटा, जिसे हम निडेरिया भी कहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स हैं, नाइडोब्लास्ट नाम के सेल्स थे इनमें, खास तरह के स्टिंगिंग सेल्स। निडेरिया फाइलम या सिलेंट्रेटा फाइलम पहला ऐसा फाइलम है जिसमें न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। सो देयर इज बिगिनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, याद रखनी ये बात। हाइड्रा एग्जाम्पल है इसकी। Hydra is the first animal in the course of evolution which shows beginning of nervous system. This can be framed as a question. This is important. Simplest animal जिसमें nervous system की शुरुआत हमें देखने को मिलती है, Coelenterata phylum का Hydra. Neurons तो हैं, पर कोई brain नहीं। Hydra has neurons, but there is no brain. कोई सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जैसी चीज नहीं है, बस एक जनरलाइज्ड सा न्यूरॉन्स का पूरा जाल जो है, नर्व नेट, वो पूरे शरीर में फैला हुआ। एक जगह पे स्टिमुलस दिया, पूरा शरीर उसे रिस्पॉन्ड कर जाता है। यू गेटिंग इट? सो न्यूरॉन्स की शुरुआत हमें निडेरिया फाइलम से ही देखने को मिलती है, स्पॉन्जेस में न्यूरॉन्स नहीं होते। निडेरिया से ऊपर के फाइलम में चलते हैं जी, फ्लैटवर्म्स का ये फाइलम, प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटी मींस फ्लैट, हेल्मिन्थस मींस वर्म्स। याद कीजिए इसमें प्लेनेरिया के बारे में पढ़ा, इसमें मैंने आपको टेपवर्म के बारे में भी बताया था, टीनिया सोलियम पोर्क टेपवर्म। तो ये वही फाइलम है जिसमें हमें सीढ़ी जैसा नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। आपको दिख रहा है ये, यहाँ पे ये ब्रेन जैसी चीज बन गई है, ये गैंग्लिया है एक्चुअल में। गैंग्लिया क्या होता है? न्यूरॉन्स के सेल बॉडी का कलेक्शन। ये नर्व कॉर्ड है और बीच में आपको ये ट्रांसवर्स नर्व्स भी दिख रही हैं। सो सीढ़ी जैसा नर्वस सिस्टम है। प्लेनेरिया एनिमल जो है, इट शोज बिगिनिंग ऑफ cephalization. This can be framed as a question. Cephalization means head formation. पहला कौन सा फाइलम है जिसके ऑर्गेनिजम्स को आप देख के ये बता सकते हैं कि ये इनका हेड रीजन है? सो सिर बनने की शुरुआत जो है हेड फॉर्मेशन की, वो इस फाइलम से होती है। इसीलिए हम कहते हैं दैट प्लेनेरियंस दे शो बिगिनिंग ऑफ cephalization। और किसी भी जानवर के जो अधिकांश सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं वो हेड रीजन के आसपास ही होते हैं। आप देख लीजिए
हमारी सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, सभी ये हेड रीजन के पास ही तो है। एंड लोकोमोशन प्रोसीड्स इन दैट डायरेक्शन ओनली जिधर ये सारे सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। एग्रीड? नेक्स्ट, एनालिडा फाइलम, द सेगमेंटेड वर्म्स, एनालिड्स, मेटामेरिज्म जिनका फीचर पड़ा था, जिनमें सीटे होते हैं, थिन बॉडी वॉल होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करते हैं, और इसके अलावा एक खास फीचर नेफ्रीडिया पढ़ा था हमने इनका, याद है जी? एनालिड्स। सो एनालिड्स में देयर इज डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद सेरिब्रल गैंग्लिया। जैसे जैसे हायर फाइलम की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपको नर्वस सिस्टम और बेहतर बेहतर नजर आने लगेगा। सो एनालिड्स में डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है बेटा, ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, पेयर्ड गैंग्लिया है। याद रखना, गैंग्लिया होता है न्यूरॉन्स की सेल बॉडी का कलेक्शन। जैसे मैं आपको एक न्यूरॉन बना के दिखाऊं, ये न्यूरॉन की सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, ये रहा एक्सॉन। सो ये एक और न्यूरॉन दिखा देते हैं इसके पास में ही। मान लो ऐसे ढेर सारे न्यूरॉन्स हमने इमेजिन कर लिए एक के साथ एक, तो सेल बॉडीज का जो कलेक्शन हो जाता है ना, द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इज व्हाट इज कॉल्ड गैंग्लियन। सिंगुलर इज गैंग्लियन एंड प्लूरल इज गैंग्लिया। याद रहेगा? राइट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम, आर्थ्रोपोडा, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। आर्थ्रोस मींस जॉइंट्स एंड पोडा मींस फीट, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। आर्थ्रोपोड्स बड़े ही सक्सेसफुल एनिमल्स हैं बिकॉज काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। एनवायरमेंटल कंडीशंस का इनके ऊपर इतनी आसानी से असर नहीं पड़ता है। आर्थ्रोपोडा में ही इंसेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास। इंसेक्ट्स आर द ओनली इनवर्टिब्रेट्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ फ्लाइट, उड़ सकते हैं इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोडा फाइलम में नर्वस सिस्टम थोड़ा और बेहतर हुआ। कॉकरोच का नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था, याद है आपको? सो देयर इज ब्रेन विद गैंग्लिया एंड नर्व्स। thoracic region में there are thoracic ganglia, abdominal region में there are abdominal ganglia। देखेंगे आप कि जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम बेहतर होता जा रहा है। आर्थ्रोपोडा के बाद नेक्स्ट फाइलम मोलस्का, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। मॉलस्क्स में शेल एक इंपॉर्टेंट फीचर है। सभी मॉलस्क्स में शेल हो ये जरूरी नहीं होता। शेल जब प्रेजेंट है तो वो एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों तरह का हो सकता है। मोलस्का फाइलम में ऑक्टोपस आता है, याद रखिएगा। अमंग इनवर्टिब्रेट्स ऑक्टोपस हैज हाईली डेवलप्ड ब्रेन। इनवर्टिब्रेट्स में ऑक्टोपस का ब्रेन हाईली डेवलप होता है। लाइट जी लिखा है यहाँ पे, अमंग इनवर्टिब्रेट्स ऑक्टोपस हैज हाईली डेवलप्ड ब्रेन। सो मोलस्का फाइलम में भी हमें और ज्यादा बेहतर नर्वस सिस्टम देखने को मिला। हमें ऑक्टोपस में मेमोरी जैसी चीज भी देखने को मिलती है कि कुछ चीजों को वो याद भी रख सकता है। इकाइनोडर्म्स तक पहुंच गए जी। एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा नाम सामने आते ही हमें स्टारफिश की याद आ जाती है। सो आपके सामने बनी हुई है जी स्टारफिश, एस्टीरियास। यहां पे कोई ब्रेन जैसी चीज नहीं है। इकाइनोडर्म्स, सर्कुम ओरल रिंग ऑफ नर्व्स एंड रेडियल नर्व्स इज प्रेजेंट। सर्कुम ओरल, ओरल रेफर्स टू माउथ। आपको याद है इकाइनोडर्म्स के केस में क्या होता है? that mouth is ventral and anus is dorsal in position। so see ventral mouth के चारों तरफ ring of nerves है, that is called as the circumoral ring of the nerves। and radial nerves हैं, आप देखेंगे हर बाजू में ऐसे रेडियली एक एक नर्व गई हुई है। ठीक है जी। so this is the nervous system in case of echinoderms। हमने पॉरीफेरा से लेकर के सभी इन्वर्टिब्रेट्स का नर्वस सिस्टम देखा। पॉरीफेरा में न्यूरॉन्स नहीं है बट वो सेंसिटिव है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए। निडेरिया पहला फाइलम है जहां न्यूरॉन्स की शुरुआत हुई है। हाइड्रा में न्यूरॉन्स तो हैं बट ब्रेन नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थस में प्लेनेरिया में सिफिलाइजेशन देखने को मिला। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि नर्वस सिस्टम और बेहतर होता गया इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। नाउ एक मेन बात याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप कहें ना कि इवोल्यूशन हुआ है नर्वस सिस्टम का, तो उसमें मुख्य बात क्या आई है, क्या चीजें बड़ी हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बड़ी है नर्वस सिस्टम की। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी मकसद नहीं होता है इवोल्यूशन का। कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी इवोल्यूशन का मकसद नहीं है, बिकॉज इफ कॉम्प्लेक्सिटी वुड हैव बीन द एम ऑफ इवोल्यूशन, then all the simple forms of life must have vanished।
जितने भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो खत्म हो गए होते हैं ना फिर, ठीक है जी। इवोल्यूशन का मकसद होता है फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द सराउंडिंग कंडीशंस। ये हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे डिटेल में, चिंता मत कीजिए। नाउ जी, द इवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम इज मार्क्ड बाय नंबर 1 इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा, प्लेटीहेल्मिन्थस फाइलम में देखने को मिलता है। सिफिलाइजेशन मींस हेड फॉर्मेशन, सिर जो है वो बन गया है अलग से। सो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे लोअर टू हायर हम जाते हैं, इवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम देखते हैं, एक बात हमें जो नजर आती है कि देयर इज इंक्रीज इन डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन, हेड फॉर्मेशन और बेहतर 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 होता जा रहा है। प्लेटीहेल्मिन्थस से इस चीज की शुरुआत हुई। नंबर 2, there is increase in the number of interneurons. Neurons which connect to neurons, they are called interneurons, right? सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, दोनों के बीच में सिनेप्स बनाया हुआ है, इंटरन्यूरॉन, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही होगी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमें बताया जाए, ब्रेन के बारे में बताया जाए, कोई ब्रेन सर्जरी भी दिखाई जाए तो कितना मजा आएगा। आने वाले सेशंस में वो भी दिखाऊंगा मैं आपको जी। चलिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है, इसके फंक्शंस क्या है, नर्वस सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स क्या है, ये सभी जानना है हम। सो नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन करता है चीजों का, इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन को, सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन। मान लीजिए जैसे आपने मेरे हाथ पे टच करा किसी गर्म चीज से, ये सेंसेशन पहुंची ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर हमने हाथ वहां से हटा लिया, ये मोटर कमांड पहुंची। सो कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आई विजुअल स्टिमुलस से, ऑडिटरी स्टिमुलस से, है ना, सुना हमने किसी से, या फिर टेस्ट लिया किसी चीज का, वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंची, वहां पे इंटीग्रेट हुई, स्टोर हुई इंफॉर्मेशन, और जरूरत पड़ने पे वो इंफॉर्मेशन फिर हमने रिप्रोड्यूस करी। यही तो है मेमोरी, है ना। चलिए, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से हम इसे बांट देंगे दो भागों में, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब हमने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, इसमें आ जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी हैं, ये इंक्लूडेड है। सादी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, भाई मान लीजिए ये रहा आपका ब्रेन, ये रही ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। भाई देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक बड़ा ही डेलिकेट टिश्यू है और न्यूरॉन्स अपने आप को रिपेयर रीजनरेट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए बड़ा जरूरी हो जाता है दैट इट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हो गया आपके सामने CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन के साथ जुड़ी हैं जी क्रेनियल नर्व्स, राइट, एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ये सारी नर्व्स जो हो गई, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है जी। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में देख लेते हैं। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में जो नर्व्स इंक्लूडेड हैं, उनका काम है सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर के आना। सेंसरी इंफॉर्मेशन किसी तरह का हो सकता है, हमारी अलग अलग सेंसेस हैं, विजन सेंसेस है, एक सेंस विजन है, सुनना ये भी एक सेंस है, स्मेल करना, नोज अनदर सेंसरी ऑर्गन, टेस्ट अनदर सेंसरी ऑर्गन, टच, ये सारी इंफॉर्मेशन है, सेंसेशंस है। सो सेंसेशन मतलब गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इंटीग्रेशन, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना जो कि मल्टीपल सोर्सेस से आ रही है, ब्रेन ही तो उसे प्रोसेस कर रहा है। आंखों ने देखा किसी चीज को, कानों से हमने सुना, नाक से सूंघा, जुबान से टेस्ट करा, ब्रेन ने उसका कोई एक नाम स्टोर्ड होगा उस चीज का, यू गेटिंग इट। रिस्पॉन्स, फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करते हैं कि भाई कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है क्या होना चाहिए, उस पे किस तरह का रिस्पॉन्स जो है उस चीज के लिए भेजना है। यही बेसिक काम है। तो तीन बातें याद रखना, सेंसेशन, देन इंटीग्रेशन एंड देन रिस्पॉन्स। जैसे ये सेंसरी ऑर्गन देख लिया आपने जी, कान से हम सुनते हैं, सेंसरी इनपुट जो है, सेंसरी इनपुट ब्रेन तक पहुंचा है, राइट, ब्रेन में इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट हुई है और उसके बाद जो है रिस्पॉन्स जाएगा अकॉर्डिंगली, दैट इज द मोटर आउटपुट। सेंसरी रेफर्स टू सेंसेशन, इनकमिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन ब्रेन में हुआ। आगे हम रिफ्लेक्स एक्शंस भी पढ़ेंगे,
कि कई रिफ्लेक्सेस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मीडिएट होते हैं, जैसे किसी गर्म चीज को हाथ लगा लो तो अचानक से हम हाथ हटा लेंगे वहां पे। ब्रेन को पता जरूर चलता है उस चीज का, बट बिफोर ब्रेन कैन टेक एनी डिसीजन, स्पाइनल कॉर्ड ने अपना फरमान जारी कर दिया कि भाई हाथ हटा लो वहां से, हार्मफुल स्टिमुलस से अपने आप को बचाना है। ये रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं, ठीक है जी। मोटर आउटवर्ड मतलब कमांड जो है वो कैसे जाएगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, राइट। जैसे लेग मसल है कि भाई हमने अपना लेग वहां से हटा लेना है, राइट। क्लियर है जी। चलिए, रिफ्लेक्स एक्शन का जैसे मैंने जिक्र किया, मान लो आप नंगे पांव चल रहे थे, आपका पैर के नीचे कोई नुकीली चीज आ गई, तो इमीडिएटली हम अपना पैर वहां से हटा लेते हैं। तो पैर में जो सेंसरी रिसेप्टर्स थे उन्होंने इस पेनफुल स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, नर्वस सिस्टम तक भेजा, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर रिस्पॉन्स वापस आया कि पैर हटा लो वहां से, मसल्स तक ही आएगा ना, वो इफेक्टर ऑर्गन तक आएगा। आगे देखते हैं जी। PNS, peripheral nervous system, comprises of all the nerves of the body which are associated with central nervous system. Simple language है, समझ आ गया क्लियरली आपको? देख लीजिए जी एक बार, ये है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिन्होंने मिलकर बनाया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये ब्लू कलर से जो हमने दिखाई है ऐसे बाहर निकलती हुई, ये स्पाइनल नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई हैं। ऐसे ब्रेन के साथ जो जुड़ी हैं वो क्रेनियल नर्व्स हैं। तो क्रेनियल नर्व्स प्लस द स्पाइनल नर्व्स इज फॉर्मिंग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी का मतलब समझे ना, जो सेंटर से दूर जा रहा है, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ओके, चलो। एनिमल टिश्यूज में हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था। न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी। कुछ न्यूरॉन्स 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, आपके पैर के अंगूठे से लेकर के आपकी स्पाइनल कॉर्ड। सो न्यूरॉन्स जो है, बेसिक स्ट्रक्चर हम देखें एक टिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन का, सभी न्यूरॉन एक जैसे नहीं होते। आपने ये भी पढ़ा था, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, देयर आर बाइपोलर न्यूरॉन्स, देयर आर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। सो एक टिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन में सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन। So neuron is a microscopic structure which has 3 main parts. Cell body, जैसे मेरा हाथ सेल बॉडी है, ये मेरी फिंगर्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, और ये लंबी बाजू जो है वो एक्सॉन है। ये न्यूरॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आप जूनियर क्लासेस से बचपन से न्यूरॉन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पे इस समय एक न्यूरॉन बना हुआ है। थोड़ा और डिटेल में जानेंगे न्यूरॉन को कि माइलिन शीथ क्या होती है, उसका फायदा क्या है, न्यूरॉन के टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे, फंक्शन के आधार पे, माइलिन शीथ की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पे, कहते हैं ना माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो जानते हैं इन बातों को डिटेल। न्यूरॉन में एक है जी सेल बॉडी, जिसे साइटोन भी कहते हैं, जिसे सोमा भी कहते हैं। उसके अलावा सेल की प्रोसेसेस हैं जिन्हें न्यूराइट्स भी कहते हैं। न्यूराइट 2 तरह की हो सकती है, डेंड्राइट छोटी छोटी वाली, और एक लंबी सी यानी एक्सॉन। सो मैं आपको एक रफ स्ट्रक्चर अगर दिखाऊं न्यूरॉन का, मान लीजिए ये था न्यूरॉन का न्यूक्लियस, ये रही है न्यूरॉन की डेंड्राइट्स। डेंड्राइट की फर्दर ब्रांचेस होती हैं जिन्हें डेंड्राइटिक स्पाइन्स कहते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने डेंड्राइटिक स्पाइन्स दिखाए, ये है जी एक्सॉन। एक्सॉन आगे जाकर के एक्सॉन टर्मिनल्स में ब्रांच करा, यहाँ पे ये एंड बल्ब्स होते हैं, साइनेप्टिक एंड बल्ब। ओके, सो ये डेंड्राइट्स कितनी सारी, देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ डेंड्राइट्स। एक न्यूरॉन कितने सारे न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स बना सकता है। ओके, सो दिख गई जी आपको, ये लेबल कर दूं आपके लिए, इजी हो जाएगा, आप भी ड्रॉ कर लीजिए डेंड्राइट। ओके, बीच में न्यूरॉन का न्यूक्लियस है, न्यूरोप्लाज्म भी होगा। निसल्स ग्रेन्यूल्स याद है आपको, मैंने बताए थे एनिमल टिश्यूज में, निसल्स ग्रेन्यूल्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स कंसर्न्ड विद सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स? जो न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए चाहिए। निसल्स ग्रेन्यूल्स हमने न्यूरॉन की सेल बॉडी में पढ़े। ये वाली जगह जहां से एक्सॉन शुरू हो रहा है, most sensitive part of the neuron, this is axon hillock. okay, ये हो गया जी एक्सॉन। एक्सॉन की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लो जी न्यूरॉन की न्यूक्लियस दिख रही है क्लियरली। ओके, यू कैन सी दिस न्यूक्लियस। अच्छा, आगे जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको बताऊंगा मैं कि
फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव रहता है, बार बॉडी बन जाता है, तो वो हम कहाँ देख सकते हैं? न्यूरॉन की न्यूक्लियस में भी वो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम दिखता है। ये कंसेप्ट जेनेटिक्स में आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है? आप ये देख पा रहे हैं, ये ब्लू ब्लू कलर के सेल्स भी हमने यहाँ पे दिखाए हैं, शॉन सेल्स, न्यूरोलेमोसाइट्स। शॉन सेल्स एक्सॉन के चारों तरफ लिपटे हुए होते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं शॉन सेल्स, ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो न्यूरॉन में है जी सेल बॉडी विच कंटेन्स द साइटोप्लाज्म, जिसे हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, with typical cell organelles and certain granular bodies, very important, tigroid bodies कहते हैं या फिर Nissls granules। तो एक क्वेश्चन हमने और सॉल्व कर लिया जो नीट में पूछ सकते हैं कि Nissls granules कहाँ पाए जाते हैं? न्यूरॉन की सेल बॉडी में। ये क्या होते हैं? ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स आरएनए पार्टिकल्स हैं विच आर कंसर्न्ड विद सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं एंजाइम्स, ठीक है जी? शॉर्ट फाइबर्स which branch repeatedly and project out of the cell body, they also contain Nissl granules। dendrites में भी present हैं और वो Nissl granules राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है जी? सो ये हमने लेबल कर दिया Nissl granule, न्यूरॉन का सेल बॉडी जिसे साइटोन या सोमा भी कहते हैं। ये रही डेंड्राइट्स और लंबा सा एक्सटेंशन जो है वो एक्सॉन कहलाता है, ठीक है? आप देख पा रहे हैं एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर वो जो ब्लू ब्लू कलर के सेल्स हैं ना, दे आर शॉन सेल्स, माइलिन शीट बनाते हैं। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के अलावा न्यूरोग्लायल सेल्स भी तो होते हैं जिन्हें हम ग्लायल सेल्स भी कहते हैं। सो उन्हीं का एक प्रकार है, एक टाइप है शॉन सेल्स। एक्सॉन, each branch terminates into a bulb-like structure called synaptic knob. So here you can see this bulb-like structure. ये रहा जी synaptic knob। इसके अंदर synaptic vesicles हैं। synaptic vesicles के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड होता है, जैसे एसिटाइल कोलिन आपको बताया था। सो एक एक्सॉन एंड बल्ब को एनलार्ज व्यू में दिखाया गया है यहाँ पे, ये देखिए, और ये रही उसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स जिसमें क्या फिल है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम एसिटाइल कोलिन, और भी कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। Synaptic knob possesses synaptic vesicles containing chemical neurotransmitter। न्यूरोट्रांसमीटर नाम से अंदाजा लग रहा है दो न्यूरॉन्स के बीच में कुछ ट्रांसमिट हो रहा है। सो न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं which are released at synapse and they are helping in impulse transmission across synapse। न्यूरॉन्स को हम कई तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन मतलब भाई सेंसरी है, मोटर है, या इंटर न्यूरॉन्स हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन्स जिन्हें कहते हैं। स्ट्रक्चर मतलब यूनिपोलर है, बाइपोलर है, मल्टीपोलर है। एक और तरीका न्यूरॉन को जो क्लासिफाई करने का है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, न्यूरॉन इज माइलिनेटेड, अगर नहीं है तो अनमाइलिनेटेड। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स को ही मेड्यूलेटेड भी कहते हैं और अनमाइलिनेटेड को नॉन मेड्यूलेटेड कहते हैं। माइलिन शीथ लिपिड्स से बनी होती है, इंसुलेशन का काम करती है। जो न्यूरॉन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, उनकी माइलिन शीथ बनाने वाले सेल्स जिनका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी करा, शॉन सेल्स। शॉन सेल्स को ही न्यूरो लेमोसाइट्स भी कहते हैं। शॉन सेल्स और द न्यूरोलेमोसाइट्स, व्हाट आर दे डूइंग? दे फॉर्म myelin sheath। They are forming myelin sheath, which is also called medullary sheath, which is insulating the neuron। Neurons are carrying electrical signals, so they should be well insulated। Myelinated axon में जैसा कि आपके सामने लिखा है, Schwann cells form a myelin sheath around the axon। Myelin sheath बनने की शुरुआत तभी हो जाती है when a baby is developing in the uterus of the mother। एक्सॉन्स के चारों तरफ सी शेप्ड शॉन सेल्स होते हैं जो एनवेलप करते जाते हैं और शॉन सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगातार लिपटती जाती है उस न्यूरॉन के चारों तरफ। एक एक्सॉन में, एक्सॉन के चारों तरफ कितने सारे शॉन सेल्स होते हैं जो माइलिन शीथ बना रहे हैं।
माइलिनेशन की ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहती है जन्म के बाद तक भी, टीनेज तक भी ये कंटिन्यू रहती है। टीनेजर्स हैव वेरी क्विक रिस्पॉन्सेस। पढ़ेंगे आगे हम रिफ्लेक्स एक्शंस में। चलिए जी। The gap between two adjacent myelin sheaths are the adjacent Schwann cells. They are called as nodes of Ranvier. So what is node of Ranvier? The gap between adjacent Schwann cells. मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज एक सेक्शनल व्यू में अगर हम देखें, मान लीजिए ये रहा एक एक्सॉन, ओके, ये शॉन सेल, एक दूसरा शॉन सेल, ये हमने कट व्यू दिखाया है, सेक्शनल व्यू है। तो शॉन सेल्स बना रहे हैं जी माइलिन शीथ, ये मैं अलग कलर यूज करके दिखा रहा हूं। ये है माइलिन शीथ जो कि बनी है लिपिड्स से, इंसुलेशन का काम करती है। जब हम इंपल्स ट्रांसमिशन पढ़ेंगे ना, वहां आपको मैं समझाऊंगा ये चीज कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में इंपल्स तेजी से जाती है। सो मान लीजिए एक जोन था, ये आपको सामने से काट के दिखाया, मैंने कट व्यू दिखाया है। तो ये येलो कलर से जो दिखाई है दैट इज माइलिन शीथ, वैसे ये व्हाइट होती है, ठीक है जी। सो जो हम कहते हैं ना ब्रेन में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर है, सो व्हाइट मैटर इज एक्चुअली व्हाट, दैट्स बिकॉज ऑफ माइलिन शीथ। और ग्रे कलर जो है वो किस कारण से है? नेसल्स ग्रेन्यूल्स के कारण। जहां जहां सेल बॉडीज इकट्ठी हैं, नेसल्स ग्रेन्यूल्स है, वहां ग्रे कलर आएगा, तो ग्रे मैटर कह देते हैं। जहां जहां माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं वहां व्हाइट मैटर है, ठीक है जी। सो शॉन सेल लेबल करें हम, अब हम लेबल करते हैं शॉन सेल न्यूरोलेमोसाइट, ये रहा शॉन सेल। एक्सॉन तो आपको समझ आ गया था, एक्सॉन के अंदर का साइटोप्लाज्म इज एक्सोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज नोड ऑफ रेनवियर? ये जो गैप आ गया दो शॉन सेल्स के बीच में, दिस इज नोड ऑफ रेनवियर, द गैप बिटवीन एडजेसेंट शॉन सेल्स, राइट। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में इंपल्स ज्यादा तेजी से चलती as compared to unmyelinated. It appears to jump from one node of Ranvier to another node of Ranvier. Appears to jump. एक्चुअल में कोई जंपिंग नहीं हो रहा है, इट अपीयर्स टू जंप। तो इसलिए हम सॉल्टेटरी कंडक्शन कह देते हैं इसको, ये हम पढ़ेंगे। सॉल्टेशन मतलब होता है जंपिंग, सॉल्टेटरी कंडक्शन इज फास्टर एज कंपेयर टू द इंपल्स कंडक्शन इन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो नोड ऑफ रेनवियर याद रहेगा आपको जी, देख लीजिए अब ध्यान से फिर से, ये रहा नोड ऑफ रेनवियर, राइट। नाउ अंडरस्टैंड दिस शॉन सेल क्लियरली। शॉन सेल में आपने देखा ये हमने ऐसे बार बार ये रेपिटेशन ऐसे सर्कुलर वे में क्यों दिखाया हुआ है? क्योंकि शॉन सेल की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपटती जा रही है, लिपटती जा रही है बार बार उस एक्सॉन के चारों तरफ, और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप के ऊपर दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप, उसके ऊपर फिर, तो वही रिपीटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है शॉन सेल की, वहीं पे फैटी टिश्यू एक्यूमुलेट हुआ और उसी ने माइलिन शीथ बना दी। शॉन सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर है, that is what is neurilemma. The plasma membrane of the Schwann cell is what is neurilemma. याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Myelin sheath throughout its length is there to increase the velocity of electrical signals to propagate quickly. Myelin sheath की presence के कारण मैंने बताया that impulse appears to jump from one node of Ranvier to another, जिस कारण से हम कह देते हैं कि solitary conduction होता है। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी होते हैं। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स वो हैं जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती। शॉन सेल्स प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा। इट इज एनक्लोज्ड बाय शॉन सेल बट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन, सो इंपल्स कंडक्शन कंपैरेटिवली स्लो होता है। अच्छा, आपको वो वाले सेल्स याद हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उनकी माइलिन शीथ बनाते हैं? द माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन्स of CNS is formed by oligodendrocytes. ठीक है? What are oligodendrocytes doing? Let me write here. They form myelin sheath around, या myelin लिख दिया मैंने, around neurons of CNS, Central Nervous System. ये फर्क है। शॉन सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ बनाते हैं, ठीक है जी, क्लियर। चलो, आपने अक्सर टर्म सुना होगा भाई, नर्व फाइबर, नर्व, न्यूरॉन। अब फर्क क्या, जरा ये सोच लीजिए।
एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप समझ गए, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक लंबी सी एक्सटेंशन कॉल्ड एक्सॉन। वही लंबी सी एक्सटेंशन एक्सॉन को ही नर्व फाइबर भी कहते हैं। जैसे मसल फाइबर था, बहुत से मसल फाइबर मिलकर के मसल फेसिकुलस बनाते हैं, बहुत से मसल फेसिकुलाई मिलकर के मसल बनाते हैं। ऐसा ही कुछ होता है न्यूरॉन्स के साथ। एक्सॉन और डेंड्राइट ऑफ अ नर्व सेल covered with the layer endoneurium is called nerve fiber. एक्सॉन या डेंड्राइट भी हो सकती है लंबी सी, उसके ऊपर एंडोन्यूरियम अगर प्रेजेंट हो, जैसे मसल के केस में एंडोमाइसियम था, मसल की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मसल फाइबर की याद है, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा के बाहर जो है एंडोमाइसियम। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि नर्व फाइबर जो है वो कैसे बनेगा कि एक्सॉन के ऊपर फर्दर कवरिंग आ जाती है एंडोन्यूरियम, तो वो बन गया नर्व फाइबर। ऐसे बहुत से नर्व फाइबर्स का बंडल जब बन जाएगा, उसके ऊपर कवरिंग पेरिन्यूरियम होगी, उसको नर्व फेसिकुलस कहते हैं। जैसे ये एक नर्व फाइबर, ऐसा इमेजिन कर लीजिए हंड्रेड्स ऑफ नर्व फाइबर्स पैरेलल एक दूसरे के साथ हैं, तो वो जो कंप्लीट बंच बंडल बन जाएगा दैट इज नर्व फेसिकुलस, और उसकी कवरिंग होगी पेरिन्यूरियम। ऐसे बहुत सारे नर्व फेसिकुलस मिलकर के कंप्लीट नर्व बना देंगे। Many nerve fasciculi covered by epineuरियम, अब उसकी कवरिंग एपिन्यूरियम, they will form nerve। सेम वही है मसल फाइबर वाला कंसेप्ट, मसल फाइबर, मसल फेसिकुलस मसल, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम मसल में, यहाँ पे एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम, एपिन्यूरियम। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन्स के प्रकार हम देख रहे थे, टाइप्स। माइलिन शीथ के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे हमने कहा माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड। अब हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स को क्लासिफाई करने का एक और तरीका है उनका स्ट्रक्चर, कि भाई एक्सॉन और डेंड्राइट्स किस तरह से उनमें, उसके आधार पे हम न्यूरॉन्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। यूनिपोलर, जिन्हें हम स्यूडो यूनिपोलर भी कह देते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। टिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो हैं वो मैक्सिमम है हमारी बॉडी में, राइट जी। एसोसिएशन न्यूरॉन्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। चलो, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, तीनों में अंतर समझते हैं। ये आपके सामने है एक यूनिपोलर न्यूरॉन। इसमें गौर फरमाइएगा, ये रही सेल बॉडी, ये वाली, ठीक है। सेल बॉडी से एक एक्सटेंशन निकला और वो आगे जाकर के डिवाइड कर, ठीक है। A single branch leaves the cell body and splits close to the cell body। मैं इसको आपको बना के दिखाता हूं कि मान लीजिए ये है सेल बॉडी, एक एक्सटेंशन निकला सेल बॉडी से और वही जाके दो भागों में बट गया। इट इज समथिंग लाइक दिस। सेल बॉडी से पहले एक एक्सटेंशन निकला, वो दो भागों में बटा है, वही चीज हमने यहाँ पे दिखाई है, राइट जी। सो दीज आर यूनिपोलर न्यूरॉन्स, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी हम इनको बोल देते हैं। एंड इस तरह के न्यूरॉन्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट गैंग्लियन में पाए जाते हैं। पढ़ेंगे हम डॉर्सल रूट गैंग्लिया के बारे में भी, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। बाइपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर क्या हो जाता है कि मान लो ये रहा सेल बॉडी, इससे एक डेंड्राइट निकला और एक एक्सॉन निकल गया, दिस इज अ बाइपोलर न्यूरॉन। देख लीजिए आपके सामने है डायग्राम में, सेंट्रल सेल बॉडी है, एक एक्सटेंशन एक्सॉन बन गया और वो एक्सॉन फर्दर जो है छोटी छोटी आगे एक्सॉन ब्रांचेस में डिवाइड कर सकता है, राइट जी। सो विद वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। बाइपोलर न्यूरॉन्स कहां पे है? आपको याद है, आपने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, आई में रेटिना पढ़ा होगा, रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स पढ़े हैं ना। सो रॉड्स एंड कोन्स ऑफ द रेटिना दे आर मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन्स। हमारे नोज में भी बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं सेंस ऑफ स्मेल के लिए। तो बाइपोलर की दोनों एग्जांपल्स याद रखिएगा, रॉड्स एंड कोन्स ऑफ रेटिना एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ऑफ नोज। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स तो टिपिकल जो हम देखते ही हैं, भाई एक सेल बॉडी और बहुत सारी डेंड्राइट्स और एक लंबा एक्सटेंशन दैट इज एक्सॉन। सो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स विद वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है, ब्रेन में प्रेजेंट है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ओके। चलिए, अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स काम क्या कर रहे हैं। देयर आर सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेंसेशन लेके आ रहे हैं, ये ज्यादातर स्यूडो यूनिपोलर है। देयर आर मोटर न्यूरॉन्स जो कमांड लेके जा रहे हैं। देयर आर एसोसिएशन न्यूरॉन्स ऑल्सो। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो अलग
अलग अलग काम करते हैं। जैसे यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो हैं वो सेंसरी होते हैं, मैंने बताया था ना, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, राइट। बाइपोलर न्यूरॉन्स जैसे रॉड्स एंड कोन्स हैं, ये मॉडिफाई हो गए तो ये तो फोटो रिसेप्टर्स बन गए। कई बाइपोलर न्यूरॉन्स इंटर न्यूरॉन्स का काम करते हैं। इंटर न्यूरॉन्स को एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी कहते हैं। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं इंटर न्यूरॉन्स, राइट जी। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स हैं, इन्हें इफरेंट भी कहते हैं। अच्छा मैं लिख दूं यहाँ पे, जब आप न्यूरॉन को सेंसरी कह रहे हो ना, जो सेंसेशन लेके आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड afferent neurons and motor neurons efferent neurons जो कमांड लेके जाएं। इंटर न्यूरॉन्स कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स दे आर आल्सो कॉल्ड एसोसिएशन न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सेंसरी न्यूरॉन्स, they are carrying signals from outer parts of your body, मतलब पेरीफेरी से towards the central nervous system। जैसे सेंस ऑफ टच है, किसी ने टच करा, वो इंफॉर्मेशन गई हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। कानों से हमें सुनाई दिया, वो इंफॉर्मेशन गई। आंखों से देखा, तो सेंसरी रिसेप्टर्स से ये इंफॉर्मेशन ले जा रहे हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। मोटर न्यूरॉन्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो डिसाइड करा है वो कमांड लेकर जा रहे हैं इफेक्टर ऑर्गन की तरफ। जैसे सेंसरी रिसेप्टर पे टच हुआ, इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक गई, स्पाइनल कॉर्ड ने यहाँ के मसल को, मसल विल बी द इफेक्टर ऑर्गन, मसल को कमांड दिया कि वहां से हाथ हटा लेना है, वो हार्मफुल स्टिमुलस। Motor neurons, they carry signals from the central nervous system to the outer parts. That can be muscles, that can be skin, that can be glands. Effector organ हो गया ना वो। Interneurons जो हैं, they connect various neurons and they're present within brain and spinal cord. Interneurons को ही association neurons हमने कहा है, या इनको हम कह देते हैं relay neurons। ये आगे information को relay कर रहे हैं। ठीक है जी, करेक्ट। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने कहा था कि नर्व्स इंक्लूडेड। नर्व्स क्या हो जाती हैं? जब नर्व फेसिकुलाई का बंडल बन गया तो उसे हमने कह दिया नर्व। जो ब्रेन से जुड़ी हुई हैं दे आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई हैं दे आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। तो ये तो हो गया बेस्ड ऑन द साइट ऑफ ओरिजिन। फंक्शन के आधार पे भी है, देयर आर सेंसरी नर्व्स, देयर आर मोटर नर्व्स एंड देयर आर मिक्स्ड नर्व्स। जब हम किसी नर्व को मिक्स्ड कहते हैं ना, तो उसका मतलब उसमें सेंसरी फाइबर्स भी हैं और मोटर फाइबर्स भी हैं, तभी वो मिक्स हुई। एक सिंगल न्यूरॉन मिक्स नहीं होता कि वो सेंसरी मोटर दोनों काम करेगा, नहीं। नर्व्स कैन बी मिक्स्ड, न्यूरॉन्स कैन नॉट बी मिक्स्ड। बेस्ड ऑन द साइट ऑफ ओरिजिन, बेस्ड ऑन दिस देयर आर क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल वर्ड से आपको अंदाजा लग रहा है भाई ब्रेन, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी हैं। So cranial nerves are those which are attached with brain and spinal nerves are those which are attached with spinal cord. 31 pairs of spinal nerves होते हैं और humans में cranial nerves के 12 pairs हैं। याद रखिएगा, cranial nerves are those which are attached with brain. There are 12 pairs of cranial nerves in amniotes. Amniotes वो जानवर होते हैं जिनमें amniotic membrane present है। Reptiles, birds, mammals, they are amniotes. 10 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के अनेमनियोट्स में। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एनेमनियोट लिखा है। फिशेस एंड एम्फीबियंस में 10 पेयर्स है एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में 12 पेयर्स है। ह्यूमंस में कुछ क्रेनियल नर्व्स के नाम आपने सुने होंगे। वेगस नर्व, सेंस ऑफ स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी, सेंस ऑफ विजन के लिए ऑप्टिक, सुनने के लिए ऑडिटरी, है ना। ऐसी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। एनसीईआरटी में इनके नाम अलग अलग ऐसे लिस्ट बना के नहीं दिए, लेकिन आपको पता जरूर होने चाहिए। जैसे हम हार्ट पढ़ते हैं तो वेगस नर्व का जिक्र करते हैं, आई पढ़ते हैं तो हमें ऑप्टिक नर्व का जिक्र आता है, ईयर में ऑडिटरी नर्व। सो आपको नर्व्स के नाम जरूर याद होने चाहिए। अब क्रेनियल नर्व्स की पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे बना दी। आपको इतने सारे नाम दिख रहे हैं, डर लग रहा होगा। नहीं नहीं, डरना नहीं है बिल्कुल। पहले तो ये याद रखिए कि आपको इनकी नंबरिंग जो है वो रोमन न्यूमरल्स में ही करनी होती है। ये कन्वेंशन है, ये फॉलो करना है हमें। ठीक है जी। तो 1 2 जो आपने लिखना है ना, ये वाला रोमन वाला 1 2 3 4, ऐसे हमने पूरी लिस्ट जो है वो बना ली।
अब इनके नाम क्या क्या है, कौन सी क्रेनियल नर्व सेंसरी है, कौन सी क्रेनियल नर्व मोटर है और कौन सी मिक्स्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले मैं नाम बोल देता हूं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉस। ये क्रेनियल नर्व्स के नाम। इसी सीक्वेंस में याद करनी है आप, सीक्वेंस यही होना चाहिए। अगर हमसे पूछ ले विच इज क्रेनियल नर्व नंबर 10, तो ऐसा नहीं किसी को भी 10 कह देंगे, वेगस इज 10, क्रेनियल नर्व नंबर 1 ऑल्फैक्टरी, नंबर 2 ऑप्टिक। सो ये जो सीक्वेंस है 1 2 3 4, इनको इसी में क्यों रखा गया है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस, द वे विद विच दे आर अटैच्ड विद ब्रेन। ऑल्फैक्टरी, देन ऑप्टिक, देन ऑक्यूलोमोटर, ये ब्रेन के साथ अटैचमेंट का सीक्वेंस है। सो अगर पहली क्रेनियल नर्व बोलेंगे तो वो ऑल्फैक्टरी ही होगी, आप प्रोक्लियर को फर्स्ट नहीं कह सकते। ठीक है, सो कॉपी पेन लेकर के इन्हें लिखेंगे, याद करेंगे। नेक्स्ट सेशन तक आपको ये सारी याद होनी चाहिए एंड हो जाएंगी। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता देता हूं। तो पहले तो हमें सिंपली नाम पता होने चाहिए, स्पेलिंग पता होनी चाहिए। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, पहली 3 ओ से शुरू हो रही। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर। उसके बाद टी, ट्रोक्लियर ट्राइजेमिनल, फिर ए एब्ड्यूसेंस, फिर FAGV फैगव आएगा, F फेशियल, A ऑडिटरी, G ग्लॉसोफेरिंजियल, V वेगस एंड N में S and H यानी स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉस। नाउ आप इधर देख लीजिए, लेफ्ट हमने यहाँ पे लिखा भी आपके लिए कि O पहली तीनों O अल्फाबेट से शुरू हो रही है ना, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर। फिर TTA ट्रोक्लियर ट्राइजेमिनल एब्ड्यूसेंस, फिर फैगव वर्ड FAGV फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस एंड एंड में SH स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉस। नाउ कुछ क्रेनियल नर्व्स सेंसरी हैं और कुछ क्रेनियल नर्व्स मोटर हैं। सबसे पहली सेंसरी है, ये देखो, दिस इज सेंसरी, सेकंड इज सेंसरी। ऑल्फैक्शन सेंस ऑफ स्मेल है, सो ऑल्फैक्टरी सेंसरी है। ऑप्टिक सेंस ऑफ विजन है, तो ये भी सेंसरी है। सो नाम से ही पता चल गई सेंसरी। और यहाँ पे सेंसरी कौन सी है, ऑडिटरी होगी सेंसरी, जो सुनने के लिए है। सो सूंघना, देखना, सुनना, ये तीनों सेंसेशंस है ना, तो इसीलिए ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑडिटरी सेंसरी नर्व्स। उसके बाद आप देखिए, ऑक्यूलोमोटर के नाम में ही मोटर आ गया, तो दिस इज मोटर, ट्रोक्लियर इज मोटर, ट्राइजेमिनल इज मिक्स्ड, एब्ड्यूसेंस इज मोटर, फेशियल इज मिक्स्ड, ग्लॉसोफेरिंजियल इज मिक्स्ड, वेगस इज मिक्स्ड, स्पाइनल एक्सेसरी मोटर एंड देन लास्ट इज मोटर। इसको याद रखना कि सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है, इसके लिए भी एक सेंटेंस है, एक निमोनिक है। ये देखिए यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड में लिखा है, सम से मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज big books matter more. I will repeat. Some say money matters, but my brother says big books matter more. तो जब हमने कहा some say, दो जो वर्ड्स हैं सम और से, इनमें पहला पहला अल्फाबेट एस है ना, मतलब सेंसरी। ये सेंटेंस इस सीक्वेंस में याद करना है, सम से मनी मैटर्स बट माय ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। तो सीक्वेंस यही रखेंगे ना, तभी आप समझ पाएंगे कि क्रेनियल नंबर 1 इज सेंसरी, क्रेनियल नंबर 2 इज सेंसरी, देन क्रेनियल नंबर 3, देन 4, देन 5। तो इसी सीक्वेंस में होना चाहिए सेंटेंस। जहां पे आ गया एम इज फॉर मोटर। नो, जहां पे बी आ गया, बी से क्या मतलब है, बी रेफर्स टू बोथ, मतलब सेंसरी बी और मोटर बी, तो बोथ को मिक्स कहना है हमने। व्हेन वी से बोथ, दैट इज मिक्स्ड। एम जब आ रहा है ना, वो मिक्स्ड के लिए नहीं है, एम को मोटर के लिए यूज कीजिएगा। ठीक है जी, लेट मी रिपीट अगेन, सम से मनी मैटर्स बट माय ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। तो इसमें आपको पूरे सीक्वेंस में याद होगी, पहली सेंसरी, दूसरी सेंसरी, तीसरी कैसी है, नौवीं कैसी है, 10वीं कैसी है। इज इट क्लियर जी? राइट। सो मैं फिर से बोल देता हूं क्रेनियल नर्व्स के नाम, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर ट्राइजेमिनल एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। सिंपल, राइट। फंक्शंस धीरे धीरे आपको पता चलते जाएंगे। ऑल्फैक्शन सेंस ऑफ स्मेल के लिए, ऑप्टिक सेंस ऑफ विजन के लिए है, राइट। सो ऐसे बाकियों के फंक्शन भी आपको पता चलेंगे। जो वेगस नर्व होती है ना, वेगस क्रॉसेस योर नेक रीजन एंड सप्लाइज योर बॉडी ऑर्गन्स। इसको वॉन्डरिंग नर्व भी कहते हैं। इसकी मैक्सिमम ब्रांचेस होती हैं,
सो वेगाबॉन नर्व भी बोल देते हैं. वेगस नर्व इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व. प्लीज रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट. वेगस नर्व को वन रोड भी कहते हैं. इट हैज मैक्सिमम ब्रांचेस, इट हैज वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, it crosses your neck region and supplies your body organs. So it extends beyond the head and neck into thorax and abdominal regions. ये वेगस की खास बात है. आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से वेगस नर्व हमने दिखाई, गर्दन को क्रॉस करती हुई शरीर के अलग अलग अंगों तक जा रही है. लंग्स को, हार्ट को वेगस सप्लाई करती है. हार्ट में एसए नोड को सप्लाई करती है ना, एसिटाइल कोलिन जब वहां पे रिलीज होता है तो हार्ट रेट डिक्रीज करती है. ये थी जी वेगस की खास बात है. क्रेनियल नर्व्स बताया मैंने आपको. स्पाइनल नर्व्स क्या है? which are attached to spinal cord. There are 31 pairs of spinal nerves. All the spinal nerves are mixed. चलो मैं आपको बता दूं, स्पाइनल नर्व्स में सेंसरी मोटर वाली बात नहीं है, सारी स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड होती हैं. सर्वाइकल रीजन में देयर आर 8 pairs of cervical nerves. अच्छा, जब हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था तो यहाँ पे वर्टिब्रा भी पढ़े थे, वो 7 है. वर्टिब्रे 7 है, बट क्रेनियल नर्व्स हमारे सर्वाइकल रीजन में 8 हैं. थोरेसिक रीजन में 12 पेयर्स हैं, लंबर रीजन में 5 पेयर्स हैं. देन उसके बाद सेक्रल रीजन में 5 पेयर्स हैं, कोकाइजियल रीजन में 1 है. सो 8 12 5 5 1 ऐसे याद रख लीजिए. 8 12 5 5 1. So cervical, thoracic, lumbar, sacral, coccygeal. Do not confuse it with the number of vertebrae. वर्टिब्रे से कंफ्यूज नहीं होना है. वहां पे हमने देखा था कि सैक्रल वर्टिब्रे फ्यूज होके एक बोन सैक्रम बनाते हैं, कोकाइजियल वर्टिब्रे फ्यूज होके एक बोन कॉर्टेक्स बनाते हैं. यहाँ पे सैक्रल रीजन में 5 नर्व्स हैं, लंबर में 5 हैं, थोरेसिक में 12 हैं, और ये पेयर्स में हैं. 12 पेयर्स, 8 पेयर्स. सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 पेयर्स है, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स 8 पेयर्स हैं. ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड. ये बात भी याद रखते हैं. ठीक है जी, क्लियर है इतना? फंक्शन के आधार पे अगर हम कहें, देयर आर अफरेंट नर्व्स, देयर आर इफरेंट नर्व्स. सेंसरी है, जैसे ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, सेंसरी हो गई. मोटर जो है ऑक्यूलो मोटर, वो इफरेंट हो गई. ऐसे ही मिक्स्ड भी नर्व्स होती हैं. सो अफरेंट का मतलब है कि सेंसरी ऑर्गन से अफरेंट नर्व स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएगी. सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस जो कमांड लेके जानी है वो इफरेंट नर्व लेके जाएगी, मतलब जो रिस्पॉन्स है इफेक्टर ऑर्गन की तरफ. क्लियर है जी? राइट. सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमने देखा दैट देयर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देयर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है फर्दर हम डिस्कस करेंगे आगे. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है. सो आने वाले सेशंस में ब्रेन के बारे में और डिटेल में जानेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है. ये सारी चीजें हमने समझनी है. जितना आज आपने पढ़ा आई एम श्योर आपको मजा आया होगा. क्रेनियल नर्व वाली बात में तो खास करके याद हो जानी चाहिए अगली क्लास तक. क्रेनियल नर्व्स, olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, spinal accessory, and hypoglossal. Some say money matters, but my brother says big books matter more. OOOTTAFAGVSH. Right? चलिए जी. तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, डेली प्रैक्टिस पेपर्स को प्रैक्टिस कीजिए. आने वाले सेशंस में ब्रेन से रिलेटेड कुछ सर्जरीज भी दिखाऊंगा आपको. ब्रेन के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, बड़ी मजेदार बातें बताऊंगा. मेमोरी कैसे आप अपनी बढ़ा सकते हैं, इंटरेस्ट किसी टॉपिक में कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सभी चीजें हम सीखेंगे. और रेगुलर सेशंस अटेंड करने आपने. ठीक है जी. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं. गॉड ब्लेस यू जी. विश यू ऑल अ वेरी वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर. नमस्कार, बाय बाय.